तो फ्रंट पैनल और बैक पैनल, दो पैनल हमारे पीसी में सिस्टम यूनिट में पाए जाते हैं। फ्रंट पैनल, फ्रंट सामने वाला पैनल कहलाता है। और जब हम सिस्टम यूनिट का फ्रंट पैनल को देखते हैं तो हमारे फ्रंट पैनल में कौन कौन से बटन होते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेट कर पाए। फ्रंट पैनल वो बहुत ही वेल नोन, फ्रंट पैनल हमारा वेल नोन जो है वो पैनल है, सबका जाना हुआ है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले फ्रंट पैनल पे पावर बटन ऑन करते हैं, या हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। सिस्टम हैंग कर रहा हो तो हमको सिस्टम रीस्टार्ट करना, तो हमने रीसेट बटन बनाया है और उसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट पैनल में पावर एलईडी और एचडीडी एलईडी, जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि पावर एलईडी बनी हुई है। पावर एलईडी जो है मदरबोर्ड में पावर आ रही है कि नहीं इसका पता करने के लिए, और एचडीडी एलईडी की एचडीडी वर्किंग कंडीशन में है, रन कर रही है, प्रोसेस रन कर रहा है, डेटा आ जा रहा है, स्टोर कर रहा है कि नहीं, तो वर्किंग कंडीशन में है एचडीडी एलईडी के लिए। तो एचडीडी एलईडी का कलर लाल और पावर एलईडी का कलर ग्रीन कलर का होता है। तो फ्रंट पैनल में पीसी में पावर बटन होते हैं, सिस्टम को टर्न ऑन करने के लिए, रीसेट रीस्टार्ट करने के लिए पावर एलईडी होती है सिस्टम यूनिट की, कि सिस्टम यूनिट पे पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं। पावर एलईडी और एचडीडी एलईडी ऑप्शनल है, अगर किसी ने इसका कनेक्शन किया होगा तो ही ये आपको विजिबल होगी। कुछ लोगों ने कनेक्शन नहीं किया होता है तो उनको उनको ये नहीं दिखाई देगी। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है हमारे पास। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए जगह बनी है, और जिप ड्राइव जो है वो फ्लॉपी डिस्क के जैसी ज्यादा कैपेसिटी की, हाई कैपेसिटी की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को जिप ड्राइव कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्किट और जिप ड्राइव जो है वो लगभग एक जैसी नजर आती हैं। जिप ड्राइव्स अब वो सिस्टम यूनिट में खत्म कर दी गई है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पैनल। अब बैक पैनल में हमने पिछली बार सेशन में आपको बताया था कि बैक पैनल पिछले वाले हिस्से को कहते हैं। पीछे वाले हिस्से से जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। माउस, हमें कीबोर्ड माउस लगाने के लिए PS2 पोर्ट मिला हुआ है, ये PS2 पोर्ट है। पीछे के हिस्से को, ये यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि पीछे का हिस्सा जो है वो हमारा किस तरह का है, बैक पैनल पीछे के हिस्से को हम लोग बैक पैनल कहते हैं। तो बैक पैनल के कंपोनेंट में हमारे पास माउस और कीबोर्ड लगाने के लिए PS2 पोर्ट मिला हुआ। PS2 पोर्ट में माउस का पोर्ट जो है वो ग्रीन कलर का और कीबोर्ड का पर्पल कलर का 6 पिन का मिनी डिन कनेक्टर होता है। तो माउस और कीबोर्ड पोर्ट को PS2 पोर्ट कहा जाता है। ये माउस और कीबोर्ड को इंसर्ट करने के लिए माउस का कलर जो है वो ग्रीन कलर का और कीबोर्ड का कलर जो है वो पर्पल कलर का होता है। बैक पैनल का दूसरा पोर्ट जो है वो हमारा पैरेलल पोर्ट या एलपीटी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एलपीटी पोर्ट का पूरा नाम लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट कहलाता है, और ये 25 पिन का पैरेलल पोर्ट है। यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये DB25 सीरीज का पोर्ट है। सीरीज का मतलब ये सीरियल पोर्ट नहीं है, DB25 सीरीज होती है। इस सीरीज में 25 पिन होती हैं, तो DB25 सीरीज का पोर्ट है ये एक्चुअली में पैरेलल पोर्ट कहलाता है। तो पैरेलल पोर्ट में क्या कनेक्ट किया जाता है, ये इसमें ऊपर 12 और नीचे ऊपर 13 और नीचे 12 पिनों की जो है लाइन है। एक ऊपर की लाइन 13 पिन की, नीचे की लाइन में आपके 12 पिन का जो है वो पोर्ट है। तो कुल मिला के 25 पिन का पैरेलल प्रिंटर और पैरेलल स्कैनर जो है वो इस पोर्ट से कनेक्ट किए जाते हैं। सीरियल पोर्ट के बारे में कल बात हुई थी कि सीरियल पोर्ट किस लिए होता है। सीरियल पोर्ट को DB9 पोर्ट या कॉम पोर्ट या RS-232 पोर्ट भी कहा जाता है। ये RS-230 पोर्ट सीरियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक एग्जाम के लिए अच्छा, मतलब ये एग्जाम में आ चुका है RS-232 पोर्ट के बारे में कि RS-230 पोर्ट सीरियल पोर्ट होता है, कौन सा पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है कि सीरियल पोर्ट होता है। तो RS-232 यानी DB9 पोर्ट, ये आप देख रहे हैं, ये है सीरियल पोर्ट हमारा। सीरियल पोर्ट जो है वो नए मॉडर्न कंप्यूटरों में कुछ में
मौजूद है, कुछ में से हटा दिए गए। डिपेंड करता है साइज और मेकिंग के, हर एक ब्रांड के मदरबोर्ड पे अलग अलग किस्म के पोर्ट होते हैं। तो मॉडर्न पोर्टों में पैरेलल और सीरियल, मॉडर्न अगर मदरबोर्ड अभी अभी आप लेंगे तो उसमें पैरेलल और सीरियल पोर्ट शायद नहीं मिलेंगे। तो उनको अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में सीरियल और पैरेलल पोर्ट भी अटैच किया जाए तो आपको जो है वो सीरियल पैरेलल पोर्ट के कार्ड्स लेने पड़ेंगे जो कि अंदर मदरबोर्ड पे फिट करेंगे, तब आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। अभी नए कंप्यूटरों में सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स जो है वो हटा दिए गए। यूएसबी पोर्ट जिसमें पेन ड्राइव हम पीछे अपने सिस्टम में लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस या पोर्ट के नाम से यूएसबी पोर्ट का पूरा, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो ये एक 4 पिन का एक सीरियल कनेक्शन बस होती है जिससे हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉपुलर प्लग एंड प्ले है, एक इसकी खासियत ये है प्लग एंड प्ले होती है यूएसबी। आप मशीन, प्लग एंड प्ले का मतलब है जिस वक्त मशीन जो है वो प्ले कर रही हो, चल रही हो, लगाते ही ये डिवाइस जो है वो प्ले करने लगेगा। इससे जो भी चीज कनेक्ट होगी उसको लगाने के बाद सिस्टम को टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप उन डिवाइस को जिसके ऊपर यूएसबी लगा होगा वो तुरंत मशीन उसको डिटेक्ट करेगी और उसको कनेक्ट कर लेगी अपने आप से। इसी को हॉट स्वैपेबल भी कहते हैं। तो यूएसबी पोर्ट हॉट स्वैपेबल है, यानी जैसे पेन ड्राइव का पोर्ट है तो वो यूएसबी पोर्ट होता है। और पेन ड्राइव को लगाने के लिए हमें सिस्टम को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव जो है वो आप उसको, सिस्टम जिस वक्त टर्न ऑन हो उस वक्त आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन सीरियल और पैरेलल पोर्ट पे अगर किसी भी डिवाइस को हमें कनेक्ट करना हो या उस पर रिमूव करना है, कुछ चेंजेस करने हो तो मशीन को टर्न ऑफ करना पड़ता है। ये सीरियल और पैरेलल पोर्ट के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। चलते में उन पोर्ट्स पे लगी हुई चीजों को लगाया निकाला नहीं जाता है। तो सीरियल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट का ये एडवांटेज है ओवर द सीरियल और पैरेलल पोर्ट। अप्रोक्सीमेट 127 डिवाइसेस इस वक्त मार्केट में जो आ रहे हैं वो यूएसबी सीरियल पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। यूएसबी 4 पिन का कनेक्टर होता है। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि किस में कितना कनेक्टर होता है, किसका फिगर क्या है। तो आपको फिगर के साथ जो है, अगर मान लीजिए यूएसबी पोर्ट के बारे में आएगा 2-3 नंबर का सवाल, तो उसमें यूएसबी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ये जो चित्र मैंने डायग्राम्स वगैरह बना रखे इसको भी बनाने की नौबत आएगी आपको। डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने नंबर के हैं। अगर 1 नंबर का सवाल है तो आपको पिन वगैरह याद रखनी, फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। अप्रोक्सीमेट यूएसबी में अभी तक अप्रोक्सीमेट कितने डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं ये सवाल आ चुका है। तो अप्रोक्सीमेट 127 डिवाइस जो है मार्केट में जो आ रहे हैं वो यूएसबी सपोर्टिव होते हैं। यूएसबी 2 टाइप का आता है वैसे तो, एक टाइप और भी है इसमें, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, और एक बहुत ही थिन मोबाइल के लिए यूएसबी जो आ रहा है। फिलहाल कंप्यूटर में टाइप ए और टाइप बी यूज होता है। तो टाइप ए जो है वो नॉर्मल जो पेन ड्राइव में हमारे पास है वो टाइप ए कहलाता है। 4 पिन का कनेक्टर, उसके अंदर 4 पिन की बस बनी हुई है। बस मीन्स डेटा पाथ, डेटा लाइंस को बस कहते हैं। उसमें सेट ऑफ वायर 4 पिनों का पेन ड्राइव वाला ये हमारे कंप्यूटर में पीछे सिस्टम यूनिट में पीछे मदरबोर्ड पे लगा है। साथ ही ये जो है वो यूएसबी टाइप बी है जो कि हमारा प्रिंटर के केबल में, प्रिंटर केबल में जो है वो यूज किया जाता है। बैक पैनल का नेक्स्ट कंपोनेंट है वीजीए मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर यानी वीजीए पोर्ट पे हमारे पास 15 पिन का पीछे हमको पोर्ट दिया होता है। वीजीए पोर्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा वीजीए पोर्ट है। ये मशीन में पीछे यहाँ पे ब्लू कलर का वीजीए पोर्ट, इसमें 15 पिन होता है। ये 15 पिन लगाने की सुविधा रहती है इस पे। 15 पिन वाला पोर्ट कनेक्टर जो कि मॉनिटर में पाया जाता है। मॉनिटर का डाटा केबल जो है, जो वीजीए केबल होता है जिससे वीजीए सिग्नल मॉनिटर को डेटा मिलता है वीजीए सिस्टम यूनिट से, वो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। अब इस वीजीए वाले पोर्ट से, वीजीए का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक एरे है। ये 15 पिन के ग्राफिकल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं आप मॉनिटर। अगर आपके पास मॉनिटर होगा, चाहे वो जो है सीआरटी मॉनिटर हो या एलईडी मॉनिटर हो, उनमें वीजीए पोर्ट के लिए कनेक्शन दिया रहता है। तो उसको आप अपने सिस्टम यूनिट के वीजीए पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्टर हो गया, एलईडी टीवी वगैरह, ये कंप्यूटर सिस्टम में इससे कनेक्ट की जाएगी। लैन पोर्ट है हमारे पास उसके बाद, जिससे इथरनेट लैन केबल कनेक्ट की जाएगी। इथरनेट लैन केबल
जो नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसको, उसका जो कनेक्टर होता है उस पर RJ45 कनेक्टर हो, और वो फिर हमारे सिस्टम यूनिट के RJ45 पोर्ट या लैन पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। ऑडियो पोर्ट है हमारे पास ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ऑडियो डिवाइस, ये पोर्ट इस तरह से पीछे सिस्टम में दिखता है, ग्रीन कलर का माइक, इसमें लिखा भी रहेगा कि माइक है आउट करने के लिए, लाइन आउट करने के लिए, लाइन इन करने के लिए। लाइन इन पे माइक्रोफोन, हेडफोन, माइक्रोफोन का जो हेडफोन का जो माइक्रोफोन या अलग से कोई माइक्रोफोन आपके पास हो, लाइन स्पीकर, लाइन आउट में स्पीकर लगाया जाएगा। इसके अलावा माइक वगैरह भी आप अलग से अगर लिया है तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडियो पोर्ट्स में आपके पास ये 3 जो है वो अटैच करने के लिए। IEEE पोर्ट है नेक्स्ट हमारे पास। IEEE फायर वायर पोर्ट कहलाता है, ये ऑडियो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए 6 पिन और 4 पिन का पोर्ट। और HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI पोर्ट जो है वो इन पोर्टों को रिप्लेस करके अभी इस वक्त मल्टीमीडिया पोर्ट जो है वो HDMI आ रहा है। HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया डिवाइसेस अपने कंप्यूटर में टीवी हो गई, डिकोडर हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, मॉनिटर वगैरह हो गए, 19 पिन का कनेक्टर होता है। मिडी पोर्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी एक प्रकार का जॉयस्टिक वगैरह, पियानो, कीबोर्ड वगैरह दो पॉइंट में आता है। ये एक तो 15 पिन का है, इसमें 15 पिन का गेम पोर्ट, तो ये जॉयस्टिक वगैरह यहाँ लगेगी। इसके अलावा थोड़ा सा रेयरेस्ट केस में ये कुछ डिवाइसेस जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस होते हैं उनमें पियानो, कीबोर्ड वगैरह और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए गिटार वगैरह या पियानो कीबोर्ड को इंस्टॉल कर यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। और ये कंप्यूटर में रेयर है, ये कंप्यूटर की जगह ऑडियो जो एम्पलीफायर वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है। तो पिछले सेशन में हमने इतना किया था कि हमारे पास जो है जितने फ्रंट और बैक पैनल में कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपसे सवाल ये कर सकते हैं कि फ्रंट पैनल के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए और बैक पैनल के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। आज का जो सेशन है वो रहेगा, उसके बाद हमने असेंबलिंग पार्ट भी कंप्लीट करा दिया था कि ये वाली भी स्लाइड कंप्लीट हो गई थी कि पीसी असेंबलिंग के लिए कौन कौन से, अगर एक पीसी को असेंबल करना है तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए जिससे पीसी को आप असेंबल कर सकते हैं। तो पीसी असेंबलिंग करने का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर, जैसे हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर में कोई एक पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट और प्रोसेस यूनिट होती है। तो हर एक यूनिट में अलग अलग तरह के सब कंपोनेंट्स होते हैं और इन सब कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के काम को, कनेक्ट करने के काम को हम लोग असेंबल करना कहते हैं। कोई भी बड़ी मशीन है, उस बड़ी मशीन के अंदर कई कई छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को, वो सेक्शन अलग अलग रहते हैं और फिर उन सारे सेक्शंस को जोड़ करके एक मशीन को वर्केबल कंडीशन में लाया जाता है। तो ये मशीन को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है और यही काम जो है वो असेंबलिंग करना कहलाता है। तो असेंबलिंग बड़ी मशीनों की होती है, हर बड़ी मशीन की। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के पार्ट्स को जोड़ने के, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को कनेक्ट करके वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अलग होते हैं। सीपीयू अलग होता है, हार्ड ड्राइव अलग आती है, पावर सप्लाई अलग रहती है, डीवीडी, मॉनिटर और जो है हमारा कैबिनेट वगैरह अलग परचेस करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि हमें एक नया कंप्यूटर खरीदना है, उस नए कंप्यूटर में हमें किस तरह से जोड़ करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाना होगा, असेंबलिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इसमें इस सेक्शन में है। तो पीसी असेंबलिंग, जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है कि पीसी असेंबलिंग पे क्या क्या इन्वॉल्व है। कनेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आपके कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब जो भीतर लगे रहते हैं और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर लगे हुए पार्ट्स कंपोनेंट्स हैं उनको ज्वाइन करना और सिस्टम को कंप्लीट करके रेडी करना, ये काम कहलाता है असेंबल कर देना। कि आपको कंप्यूटर में असेंबल करना है तो ये पार्ट्स हम कनेक्ट करेंगे। तो लेकिन असेंबल करने से पहले एक यूजर को क्या क्या चाहिए, अगर आप एक कंप्यूटर असेंबल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, इतने मिनिमम पार्ट्स आपको चाहिए। जैसे कि पहला है सिस्टम केस या सिस्टम यूनिट, जिसको कि हम लोग अक्सर जो है सीपीयू बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो सीपीयू बॉक्स यानी नीचे ये एक्चुअली में एक कैबिनेट कहलाता है। कैबिनेट समझिए एक तरह की अलमीरा है और इस अलमीरा में अलग अलग सेक्शन बने हुए इंटरनली जहाँ पे चीजों को
हार्ड ड्राइव को लगाने के लिए जगह बनी होती है, मदरबोर्ड को लगाने के लिए जगह बना होता है, और इस बॉक्स को जो है वो सिस्टम केस या सिस्टम यूनिट बॉक्स या कैबिनेट के नाम से जानते हैं हम, और उसमें हम बाकी चीजें फिट करते हैं। तो एक आपके पास अच्छा कैबिनेट होना चाहिए, कैबिनेट में फ्रंट पैनल, बैक पैनल, फ्रंट पैनल प्रॉपरली काम करता हो। दूसरी चीज हमारे पास मदरबोर्ड होना चाहिए। सिस्टम यूनिट का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, जो कि पीसी का जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड। हमारे पास एक हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव जिसमें जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा रखा जाए। तो हमारे पास एक हार्ड ड्राइव होनी चाहिए अच्छी कैपेसिटी की। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, बिना माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाता। रैम होनी चाहिए हमारी, रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी। पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस होना चाहिए हमारे पास। एसएमपीएस इसलिए होना चाहिए, एसएमपीएस एक तरह का पावर सप्लाई समझ लीजिए, जैसे एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो ऐसे पावर सप्लाई जो है वो हमको चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का सिस्टम यूनिट है, उसका सिस्टम यूनिट जो है वो एसी सप्लाई से नहीं बल्कि डीसी सप्लाई से चलता है। तो इसके भीतर एक पावर सप्लाई भी लगेगा, और वो आपके एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास अगर डीवीडी वगैरह लगानी है हमको, ये ऑप्शनल है डीवीडी राइटर, तो डीवीडी राइटर अगर आपके पास है तो वो आपको चाहिए। मॉनिटर चाहिए हमको आउटपुट लेने के लिए। हमारे पास डेटा केबल्स चाहिए, डेटा केबल्स कंप्यूटर में अगर आप हार्ड ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, सीडी डीवीडी राइटर हार्ड ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से या सिस्टम यूनिट के बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से हमको केबल्स चाहिए। ये डेटा केबल्स जो हैं वो अलग अलग तरह की आती है, आईडी केबल आती है, साटा केबल आती है, और ये केबल्स जो है वो हार्ड ड्राइव के साथ ही मिलती है, अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं मिलता है। मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव खरीदेंगे तो उसके साथ डेटा केबल्स आपको देगा। टूल्स चाहिए हमको, फिर टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर। अगर आप सिस्टम यूनिट बनाने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप उसको मदरबोर्ड को बांधेंगे कैसे, उसके लिए हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ताकि इस जो स्क्रू मिले उनको हम टाइट कर सके। नोज प्लायर चाहिए। नोज प्लायर जो है वो एक तरह का प्लास जैसा नुकीला क्रोकोडाइल जो है, उसका फेस क्रोकोडाइल जैसा नुकीला है, और वो जो है छोटे बटनों को या प्लास्टिक के बटन्स को, कुछ में प्लास्टिक के बटन्स लगे रहते हैं कुछ मदरबोर्ड में, उसमें वो इंसर्ट करने के लिए और कुछ पार्ट्स को मजबूती से पकड़ने के लिए नोज प्लायर की जरूरत पड़ती है, और स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू, जिससे हम मदरबोर्ड को बांध सकें और कुछ डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव वगैरह हो गई और सीडी डीवीडी राइटर है उसको बांध सकें। प्रिकॉशंस क्या लेंगे? प्रिकॉशन यानी सावधानी। सावधानी, मेन प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर असेंबलिंग। असेंबलिंग करने के लिए मेन प्रिकॉशन हमारे पास है, रफ हैंडलिंग ना करें कंपोनेंट्स की। रफ हैंडलिंग मतलब इधर उधर आप कंपोनेंट को फेंक दे रहे हैं, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है, हार्ड ड्राइव वगैरह बहुत सेंसिटिव है, उसको फेंक नहीं सकते, इधर उधर रफली हैंडल नहीं कर सकते, उनको सावधानी पूर्वक रखना है। होल्ड द पार्ट्स बाय देयर एजेस। किसी भी पार्ट को सीधे हाथ से नहीं पकड़ेंगे, उनको कॉर्नर से पकड़ेंगे। सीधे हाथ से पकड़ने पे जो चूंकि मदरबोर्ड और उसके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज और जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज लगी रहती है, वो पावर ऑफ होने के बाद भी उनपे जो है वोल्टेज रहता है, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है हाथ से छूने पे, इस वजह से, और पता भी नहीं लगेगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, तो बहुत ही माइन्यूट शॉर्ट सर्किट हो। इसलिए कोई भी पार्ट जो है वो जो पावर चल रही हो या फिर बाहर से है, वो कंपोनेंट जो है वो उसके अंदर पहले से वोल्टेज रहता है, क्योंकि उसमें बैटरी वगैरह लगी रहती है। नो, अवॉइड टचिंग मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट विद बेयर हैंड्स। एकदम खाली हाथ से जो है सीधे किसी पार्ट को टच नहीं करेंगे, आपके पास जो है ग्लव्स वगैरह हो या तो। दूसरा है, डू नॉट ट्राई टू ओपन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को कभी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें हाई वोल्टेज आता है। कभी भी कंप्यूटर पे अगर आप असेंबलिंग जैसा काम कर रहे हो तो पावर ऑन ना हो, ये चलते में कंप्यूटर में कोई भी पार्ट लगाया निकाला नहीं जाता है। नेवर क्लीन पार्ट्स विद वेट क्लॉथ। और कंप्यूटर के पार्ट को, किसी भी पार्ट को अगर आप थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ गई तो उसको जो है गीले कपड़े से, ऐसा नहीं कि कोई भी जो है वो पोछे जैसा गीले कपड़े से आप उसको पोछ रहे, नहीं, उसके लिए ब्रश आता है, सिर्फ ब्रश से जो उसको साफ किया जाएगा, उसमें कोई भी चीज लिक्विड इस्तेमाल नहीं की जाती। लिक्विड
लिक्विड पानी जैसा लिक्विड नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसको आइसोप्रोपाइल से जो है साफ किया जाता है, जो कि थिनर कहलाता है, और थिनर से उसको साफ किया जाता है, ऐसे नहीं। तो किसी भी वेट क्लोथ से जो है कभी भी इन पार्ट्स को क्लीन नहीं करेंगे। पिछले सेशन में हमने यहाँ तक ये किया था, जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं किया था उनके लिए ये रिवीजन कर दिया। आज का जो सेशन है उसमें हम सिस्टम यूनिट और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक एक पार्ट कैसे लगा है सिस्टम यूनिट में, वो पार्ट में किस किस तरह के स्लॉट्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में जो है वो डिस्कस करा जाएगा। सिस्टम यूनिट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, सिस्टम यूनिट और उसके विभिन्न कंपोनेंट्स यानी विभिन्न हिस्से। सबसे पहले सिस्टम यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे वो आप कंप्यूटर यूज करते हो या कोई मोबाइल यूज करते हो या रेडियो टीवी वगैरह यूज करते हो, हर एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक प्लास्टिक का, पॉलीविनाइल प्लास्टिक का, मजबूत प्लास्टिक का एक बोर्ड होता है, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक आईसीज होती हैं, चिप वगैरह होती हैं, वो चिपका करके रखी जाती है। जैसे कि चित्र में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक स्केमेटिक डायग्राम बना करके रखा हुआ है अंदाजा लगाने के लिए कि कौन एक अंदाजन कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं। ये कंपोनेंट इधर उधर भी हो सकते हैं, बट एक बेसिक मदरबोर्ड में इतने तरह के पार्ट्स जो हैं वो होंगे। तो हमको यहाँ पे मदरबोर्ड पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, इनका बस स्टडी करना है और उनके बारे में बस बता देना है कि ये पार्ट्स यहाँ पे लगा होता है और ये काम करता है। तो मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसमें सर्किट ऑलरेडी बना होता है, यूजर को कुछ भी नहीं करना है, सब जो है कंपनी ने पहले से बना करके एक सर्किट बोर्ड दिया होता है। इस सर्किट बोर्ड में हर पार्ट अपनी अपनी जगह पे लगा रहता है। जैसे सीपीयू मदरबोर्ड में नहीं लगा रहता, सीपीयू लगाने की जगह मदरबोर्ड पे रहती है। तो मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के भीतर एवरी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। जितने भी पार्ट्स आप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स, वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट किए जाते हैं। ऑल इनपुट आउटपुट्स यूनिट ऑफ सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है? मदरबोर्ड हैज बेसिक, एक मदरबोर्ड में एक हमारे पास सीपीयू सॉकेट होगा। सीपीयू सॉकेट में सीपीयू को इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, सीपीयू मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होता। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू में एक्सटर्नल एक इंटीग्रेटेड वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है सीपीयू। तो सीपीयू को मदरबोर्ड में फिक्स करना पड़ता है, और जिस जगह पे सीपीयू मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है, वो सीपीयू सॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो आपके मदरबोर्ड में एक सीपीयू सॉकेट होगा, उस सीपीयू सॉकेट में सीपीयू को बैठाला जाएगा, फिट करा जाएगा। तो आपके मदरबोर्ड में एक सीपीयू सॉकेट होगा। दूसरी चीज, इंटरफेस स्लॉट। इंटरफेस स्लॉट जो है वो हमारे पास, अगर आपके मदरबोर्ड में कुछ एडिशनल कंपोनेंट आप ऐड करना चाहें, ऐड ऑन करना चाहें, तो वो इंटरफेस स्लॉट पे कनेक्ट किए जाएंगे। इंटरफेस स्लॉट जो है हमारे पास बहुत तरह के हैं, जैसे पीसीआई है और एजीपी नाम के ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाना हो, या बाहर हमारे पास 2 लैन लगाना है। अभी आपको मदरबोर्ड पे एक ही लैन मिला हुआ है, एक लैन और लगाना चाहते हैं या 2 लैन और लगाना चाहते हैं, तो हमको ये इंटरफेस कार्ड पे, जो हमारे पास बाहर से आप कंपोनेंट खरीदेंगे, कार्ड खरीदेंगे, लैन के लिए लैन कार्ड आता है, साउंड के लिए साउंड कार्ड आता है, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले कार्ड आता है, तो वो कार्ड मार्केट में मिलते हैं, वो कार्ड इनमें लगेंगे। इनको इंटरफेस स्लॉट कहा जाता है। तो इंटरफेस स्लॉट की मदद से आउटसाइड कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड से। जैसे सीपीयू सॉकेट से सीपीयू को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे आपके मदरबोर्ड में सीपीयू कनेक्ट किया जाएगा। जैसे अगर आपको जो है पेंटियम 4 मदरबोर्ड लिया है, तो उसमें जो ये सॉकेट होगा उसका नंबर इन सीपीयू सॉकेट के नंबर होते हैं, जैसे PGA 478। उसी तरह हर एक सीपीयू सॉकेट का अलग अलग नाम होता है। हमें उनको ये नाम को याद करने की जरूरत नहीं है,
बस ध्यान रखें कि सीपीयू सॉकेट में सीपीयू लगाया जाता है। इंटरफेस स्लॉट में जो आउटसाइड कंपोनेंट होते हैं जिनको ऐड ऑन करना हो, जरूरत से ज्यादा बढ़ाने हो, तो उनको लगाया जाता है इंटरफेस स्लॉट में। और ये इंटरफेस स्लॉट जो है पीसीआई और एजीपी के नाम से जाने जाते हैं। पीसीआई पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्ट और एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो आप इस पे ग्राफिक पोर्ट लगा सकते हैं, ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और इस पे जो है वो लैन साउंड कार्ड वगैरह लगाए जा सकते हैं। अगर एक लैन खराब हो जाए तो दूसरा लैन आप इस इंटरफेस स्लॉट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास मेमोरी स्लॉट होता है, यानी रैम स्लॉट होता है। आपके पास सीपीयू के ठीक नीचे ये रैम स्लॉट, सीपीयू के साथ ही उसी के आसपास एरिया में रहता है रैम स्लॉट यानी मेमोरी स्लॉट। मेमोरी, फिजिकल मेमोरी स्लॉट, मेमोरी कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी इंस्टॉल करने के लिए मदरबोर्ड पे रैम स्लॉट बनाया हुआ है, इसको हम लोग मेमोरी स्लॉट के नाम से जाने जाते हैं। पोर्ट्स है हमारे पास, पोर्ट्स है हमारे पास, ये डिफरेंट पोर्ट्स यहाँ पे लगे होंगे। इन पोर्ट्स में हम आउटपुट डिवाइस और दूसरे इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे आउटपुट इनपुट डिवाइस जैसे एचडीडी वगैरह, सीडी डीवीडी वगैरह, जिन पे हम जो है बाहर से डेटा जो है अपना कंप्यूटर का इनपुट से आवर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इन पोर्ट्स में कुछ पोर्टों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आईडी पोर्ट। इनमें से कोई भी पोर्ट, आईडी पोर्ट इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, साटा पोर्ट है हमारे पास, सीरियल अटैचमेंट, साटा पोर्ट, एफडीडी पोर्ट फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए, फ्लॉपी डिस्क का पोर्ट होगा, कोई साटा पोर्ट होगा हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। तो हार्ड ड्राइव हो गई आपकी फ्लॉपी डिस्क लगाने के लिए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड पे। ये सारे पोर्ट्स मदरबोर्ड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारे पास सीपीयू लगाने के लिए, हमारे पास जो है वो एड ऑन कार्ड्स लगाने के लिए, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाने के लिए इंटरफेस स्लॉट, मेमोरी लगाने के लिए, रैम लगाने के लिए रैम स्लॉट, और पोर्ट्स हैं हमारे पास हार्ड ड्राइव, सीडी डीवीडी। पोर्ट्स ये हार्ड ड्राइव और सीडी डीवीडी मुख्य रूप से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इनमें पुरानी हार्ड ड्राइव लगाने के लिए आईडी पोर्ट, आईडी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट, आईडी ड्राइव, एचडीडी और सीडी डीवीडी दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट हो जाती हैं। वे हार्ड ड्राइव और सीडी डीवीडी वो एक ही तरह के पोर्टों से कनेक्ट की जा सकती है। तो आईडी पोर्ट जो है वो पुरानी हार्ड ड्राइव्स को, साटा पोर्ट जो है वो मॉडर्न हार्ड ड्राइव को, और फ्लॉपी डिस्क के लिए फ्लॉपी डिस्क का एफडीडी पोर्ट। हर एक पोर्ट पे नाम लिखा रहता है कि इसका नाम आईडी है, इसका नाम साटा है, और इसका नाम फ्लॉपी डिस्क पोर्ट है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे नाम उनके याद रखने हैं। और इस तरह से हमारे पास मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट हो गए कि हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है मदरबोर्ड, उसमें ऐसी चीजें, इतनी चीजें होती हैं, और ये ग्राफिकल उसका जो है एक हमने फिगर बना करके रखा। तो मदरबोर्ड के बारे में बनाने के लिए आएगा। मदरबोर्ड का ये इंपॉर्टेंट है, जितने में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे उनको रेड कलर से मार्क किया गया होगा, वो हेडिंग रेड कलर से मार्क की होगी। आप समझते जाइएगा कि मदरबोर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है मदरबोर्ड का, कि मदरबोर्ड क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, या मदरबोर्ड के बारे में बताइए। नेक्स्ट, मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन। मदरबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड को आप लगाएंगे कैसे? क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो कैबिनेट है उसके अंदर बांधना पड़ता है। मदरबोर्ड बाहर से खरीदना होगा। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग खरीदे जाते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं। तो मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करेंगे आप अपने सिस्टम यूनिट के अंदर, सिस्टम यूनिट के सिस्टम केस के भीतर। तो मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंटिंग होल्स लगे हुए हैं। मदरबोर्ड को बस सिस्टम यूनिट के कैबिनेट, सिस्टम केस के भीतर इंसर्ट किया जाता है, और उसके जो सीपीयू इंस्टॉल किया जाता है, उसमें मेमोरी इंस्टॉल की जाती है, सीडी डीवीडी के कनेक्शन किए जाते हैं, और फिर उसको जो है यहाँ पे लॉक स्क्रू लगाने के लिए जगह है, इनमें स्क्रू बांध दिया जाता है। तो मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन, अगर हमें मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन?
मदरबोर्ड पहले तो बताएंगे मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। इट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सबसे बड़ा सिस्टम यूनिट का सर्किट बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड ही होता है। एवरी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। हर चीज सिस्टम इनमें इनपुट हो या आउटपुट यूनिट हो, जितने भी कंपोनेंट है वो सिर्फ मदरबोर्ड से कनेक्ट किए जाएंगे और मदरबोर्ड इनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये मदरबोर्ड का रोल हो। Every part of computer system is connected with motherboard. All input, output और जो internal components हैं system unit के, they all are connected with motherboard. To install motherboard, do the followings. motherboard को install करने के लिए, motherboard को system case के भीतर install करने के लिए निम्नलिखित काम करे जाएंगे। पहला काम क्या किया जाएगा? Place the motherboard inside the system case. जो हमारे पास कैबिनेट है, जो बॉक्स नीचे रखा रहता है, उसको हम बॉक्स को कैबिनेट बोलते हैं। इस कैबिनेट का ढक्कन खोलेंगे, इसका एक साइड पैनल होता है, वो साइड पैनल से ये खुल जाता है और उस खोलने के बाद इस मदरबोर्ड को सिस्टम केस के भीतर रख दिया जाएगा। दूसरा काम ये किया जाएगा, इसमें सीपीयू इंस्टॉल किया जाएगा। तो हम इसमें सीपीयू डालेंगे, सीपीयू लगाएंगे, रैम स्लॉट में रैम बांधेंगे। सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद रैम लगाने की बारी आएगी, तो इंस्टॉल रैम इन रैम स्लॉट। रैम इंस्टॉल की जाएगी। कैसे इंस्टॉल की जाती है वो एक अलग इश्यू है। सीपीयू कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो एक अलग इश्यू है। अभी हम यहाँ पे ये अभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि सीपीयू कैसे इंस्टॉल किया जाता है, रैम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके अलग अलग तरह के प्रोसीजर हैं। अभी हमको सिर्फ ये यहाँ बताना है कि मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है। तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो बोर्ड है वो सिस्टम केस के भीतर रखना है, उसमें सीपीयू डालना है, यानी सीपीयू इंस्टॉल करना है। उसके बाद रैम को इंस्टॉल करना है रैम स्लॉट में। रैम लगाने के लिए रैम स्लॉट होती है। हार्ड ड्राइव, सीडी रोम को प्रॉपर उनके अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, पोर्ट्स पे कनेक्ट करना है। और ये जो स्क्रूज हैं, माउंटिंग होल्स हैं, ये माउंटिंग होल्स में को सिस्टम केस में इन्हीं माउंटिंग होल में स्क्रू लगा करके उसको जो है वो टाइट कर देना। बस इतना काम हमको यहाँ पे लिखित में बताना है। हमको सिर्फ लिखित में बताना है कि मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये वो प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर, जिसके जरिए मदरबोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, हमें ये नहीं, इस पे नहीं पढ़ना कि सीपीयू को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ ये नहीं बताना है, हमको सिर्फ ये बताना है क्या क्या काम किया गया मदरबोर्ड को सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए। तो मदरबोर्ड को पहले सिस्टम केस में रखते हैं, सीपीयू सॉकेट उसका लगाएंगे, सीपीयू सॉकेट में सीपीयू इंस्टॉल करेंगे, रैम स्लॉट में रैम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क और जो है वो सीडी डीवीडीज अगर आपके पास है तो उनको इंस्टॉल करेंगे उनके अप्रोप्रिएट पोर्ट्स में। और उनके माउंटिंग होल्स जो हैं उनमें हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रूज जो है वो फिट कर देंगे। इस तरह से हमने अपना पहला मदरबोर्ड जो है वो इंस्टॉल कर लिया। मदरबोर्ड को सिस्टम यूनिट में इंस्टॉल करने के बाद हमें और भी कई काम करने। तो पहला क्या था, इसमें मदरबोर्ड क्या होता है और मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी हमें लिखित में सिर्फ ये बताना है कि ये कैसे काम किए जाते हैं। मदरबोर्ड के मेन पार्ट्स क्या थे यहाँ पे बताया गया, और यहाँ पे हमने उनको कैसे प्लेस किया जाता है, उनका प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर क्या है मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट है सीपीयू इंस्टॉलेशन। सीपीयू कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। इस सेक्शन में सिर्फ कौन से पार्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है सिर्फ उतना ही बताना है और उतना ही लिखना है, अगर लिखने के लिए आ जाएगा। सीपीयू इंस्टॉलेशन क्या होता है। सीपीयू, जैसे कि आपको बताया कि सीपीयू जो है वो एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और वो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना पड़ता है और इसके मदरबोर्ड पे जो जिस जगह पे इंस्टॉल होगा वो सीपीयू सॉकेट के भीतर, इसके अपना स्पेशल सॉकेट बना होता है, उसी सॉकेट के भीतर ये रखा जाएगा और टाइट कर दिया जाएगा।
तो ये जो सीपीयू सॉकेट वाली जगह है, इस जगह पे हमारा सीपीयू इंस्टॉल किया जाता है। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर इज इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड सीपीयू सॉकेट। माइक्रो प्रोसेसर को यानी सीपीयू को उसके सॉकेट में इंस्टॉल किया जाता है। हर एक सीपीयू, अलग अलग टाइप के सीपीयू आते हैं, जैसे इंटेल का सीपीयू आता है हमारे पास, एएमडी का सीपीयू आता है हमारे पास, एप्पल का अलग मदरबोर्ड और सीपीयू रहता है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से अलग अलग सीपीयू अलग अलग तरह के मदरबोर्ड में अलग अलग तरह के सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल होते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अलग अलग सीपीयू अलग अलग तरह के सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल होते हैं। ईच सीपीयू हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू सॉकेट, जैसे कि इंटेल, लाइक इंटेल, एएमडी, एप्पल हैज इट्स ओन सीपीयू सॉकेट्स। तो इन सबके सीपीयू सॉकेट अलग अलग होते हैं। वेयर सीपीयू इज इंस्टॉल्ड, जहां पे आप सीपीयू रखेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम पेंटियम 4, एक पेंटियम 4 सीपीयू है, पेंटियम 4 इंटेल का सीपीयू कहलाता है, और इसमें उन्होंने पेंटियम 4 नाम दिया, पेंटियम 4 डुअल कोर, कोर 2 कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये सब प्रोसेसर यानी सीपीयू के नाम हैं। और इन सारे सीपीयूज को अलग अलग तरह के सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर हम पेंटियम 4 की बात करें कि मान लीजिए मेरा सिस्टम जो है वो पेंटियम 4 है, तो उनके लिए कौन सा सीपीयू सॉकेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सीपीयू सॉकेट जो है वो 400 PGA 478 नंबर का सॉकेट होगा। कहने का मतलब यह है कि हर एक सीपीयू में कौन सा सीपीयू सॉकेट होगा वो पहले से डिसाइडेड होता है, और उनका सीपीयू सॉकेट नंबर होता है। i3, i5, i7 इनके लिए भी अलग अलग तरह के सीपीयू सॉकेट होते हैं। हर सीपीयू अपने ही सीपीयू सॉकेट में फिट बैठता है। अगर दूसरे सीपीयू सॉकेट में लगाने जाएंगे तो वो सीपीयू सॉकेट में फिट नहीं आएगा। AMD के सॉकेट्स, AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस, AMD सीपीयू, उनके सॉकेट्स अलग रहते हैं। उनका सीपीयू फैन का साइज अलग रहता है। अक्सर इंटेल के मदरबोर्डों में AMD प्रोसेसर जो है वो नहीं लगता, क्योंकि AMD का मदरबोर्ड अलग आता है। सीपीयू सॉकेट्स सबके अलग अलग होते हैं। टू इंस्टॉल मदरबोर्ड, टू इंस्टॉल सीपीयू, टाइप मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ सीपीयू आएगा। टू इंस्टॉल सीपीयू डू दी फॉलोइंग्स, निम्नलिखित काम जो है वो सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए करना होगा। बहुत आसान है सीपीयू का इंस्टॉलेशन। सबसे पहले सीपीयू का सॉकेट, सीपीयू सॉकेट में लॉक लगा रहता है, इस सीपीयू सॉकेट के लॉक को खोलेंगे, सीपीयू का सॉकेट ओपन करेंगे और सीपीयू को सॉकेट के अंदर बिठा देंगे। प्लेस द सीपीयू इनसाइड द सीपीयू सॉकेट, आपको सीपीयू को इस सीपीयू सॉकेट के भीतर रख देना है, जो कि सिस्टम केस के भीतर मदरबोर्ड में होता है। सीपीयू को लॉक कर देना है, इसमें सीपीयू के सॉकेट में सीपीयू लॉक रहता है, वो लॉक लगा देना है। एंड अप्लाई थर्मल पेस्ट ऑन इट, सीपीयू को इंस्टॉल करने के बाद सीपीयू के ऊपर एक थर्मल पेस्ट होता है। थर्मल पेस्ट जैसे कोलगेट पेस्ट होता है, एक उसी तरह का एक थर्मल पेस्ट इसमें लगाया जाता है। वो थर्मल पेस्ट जो है वो सीपीयू जब काम करता है तो बहुत थर्मल हीट उसके अंदर से एमिशन होता है, हीट एमिशन ज्यादा होता है, तो थर्मल पेस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और इसके ऊपर ठीक ऊपर एक हीट सिंक लगाई जाती है और उसके ऊपर फैन लगा रहता है। तो उस हीट सिंक और फैन के बीच में और सीपीयू के बीच में थर्मल पेस्ट लगा दिया जाता है ताकि उनके गैप को वो भर सके। थर्मल पेस्ट लगाने से सीपीयू की कूलिंग सीपीयू फैन के द्वारा अच्छी तरह से होती है। अदरवाइज अगर आप इसको बिना थर्मल पेस्ट के लगाएंगे तो सीपीयू फैन, इसके ऊपर इसका कूलिंग फैन भी लगाया जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे एसी के साथ उसका कूलिंग फैन आता है, और कूलिंग फैन जो है वो जो टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको कूल करके करता है, ठीक उसी तरह सीपीयू का कूलिंग फैन इसके ऊपर बांध दिया जाता है। कूलिंग फैन बांधते ही वो सीपीयू की हीट को रिड्यूस कर देता है। और सीपीयू का इंस्टॉलेशन
गिने चुने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं यहाँ पे। आपको सीपीयू भीतर रखना है, सीपीयू का लॉक लगाना है और उसके ऊपर पेस्ट लगाना है और उसका फैन बांध देना है बस। सीपीयू फैन को सीपीयू के ऊपर कनेक्ट करने के बाद सीपीयू का इंस्टॉलेशन हो गया। तो एक हमारे पास मदरबोर्ड का इंस्टॉलेशन हो गया, दूसरा हमारा सीपीयू का सीपीयू इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एक जनरल प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेमोरी का इंस्टॉलेशन। मेमोरी रैम स्लॉट में इंस्टॉल की जाती है। रैम इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, रैम स्लॉट में रैम को इंस्टॉल किया जाता है और इस प्रोसेस को हमको डिस्क्राइब करना है कि रैम कैसे इंस्टॉल की जाती है लिखित में। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कुछ दिखने में जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि रैम हमारी जो है वो इस तरह से दिखती है और इसको इस स्लॉट में यहाँ पे ये कट जो है वो इसमें बैठ जाएगा, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और ये रैम के बगैर आप अपना सिस्टम यूनिट ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर मेमोरी के सीपीयू सबसे पहले मेमोरी को रीड करना शुरू करता है। तो अगर मेमोरी नहीं होगी तो सीपीयू जो है वो शट डाउन हो जाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को, चलेगा नहीं मशीन, सिर्फ फैन रोटेट करेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो रैम का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड रैम स्लॉट। कहाँ इंस्टॉल होती है पहले तो ये बताएंगे, कहाँ इंस्टॉल की जाती है। तो सीपीयू के मदरबोर्ड में सीपीयू के ठीक नीचे सीपीयू के आसपास के एरिया में ही रैम स्लॉट बनी होती है, क्योंकि रैम से सीपीयू और सीपीयू से रैम के बीच में कंटिन्यूअसली डेटा फ्लो होता रहता है। RAM is installed on motherboard. RAM slot is specially designed for RAM and located near the CPU socket. RAM slot जो है वो दूर से देखने में ही पहचान में आ जाता है, CPU के पास रहेगा और काफी उसमें ये स्लॉट काफी बड़ा स्लॉट होता है और उसमें RAM स्लॉट या आपका जो है वो डिम स्लॉट ये लिखा रहता है। हर एक स्लॉट के बगल में उसका नाम क्या है ये लिखा रहता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे ये साटा स्लॉट होगा तो यहाँ पे लिखा होगा साटा, अगर ये आईडी होगा आईडी पोर्ट होगा तो आईडी, उसी तरह रैम स्लॉट में जो लिखा रहता है वो डिम लिखा रहता है। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल डिम का पूरा नाम होता है। तो रैम स्लॉट यानी डिम स्लॉट। तो डिम स्लॉट में आप मेमोरी जो है इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इंस्टॉल रैम डू दी फॉलोइंग्स, निम्नलिखित काम करना होगा। पहला, प्लेस द रैम इनसाइड द रैम स्लॉट। आपको इस रैम को इस स्लॉट के भीतर इंसर्ट कर देना होगा। बड़े आराम से इंसर्ट हो जाती। अप्लाई लिटिल प्रेशर ऑन रैम एंड स्लाइड इट इनटू द रैम स्लॉट। इसको थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जाता है, इसको उसके ऊपर रख करके थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे और ये रैम स्लॉट के भीतर आराम से बैठ जाएगी। तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं करना है, कि बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। रैम को ऊपर रखा इसके ऊपर और अप्लाई कर दिया प्रेशर, एक बटन दबाने जितना काम है रैम को इंस्टॉल करना। रैम के स्लॉट के बगल में रैम नॉच होती है, स्पेशल नॉच होती है जो कि रैम का लॉक रहती है। वो लॉक जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। इस तरह करके रैम को आप इंस्टॉल करेंगे। तो रैम का इंस्टॉलेशन हो गया। रैम को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपको उसको रैम स्लॉट में इंसर्ट करना होगा। स्लाइड इट इनटू द रैम स्लॉट। अप्लाई लिटिल प्रेशर ऑन रैम। रैम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जाएगा और लॉक कर दिया जाएगा। स्पेशल नॉच यानी लॉक लगी रहती है, उनको नॉच कहते हैं। वो नॉच जो है वो इन खानों में बैठ जाती है। जैसे ही प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे वो लॉक ऑटोमेटिकली इन जगहों पे फिट हो जाते हैं। अलग से भी आपको लॉक लगाने का जरूरत नहीं होगा कि अलग से इसका लॉक आता हो कोई और यूजर जो है उसको अप्लाई करता हो, कुछ नहीं। आपको जैसे प्रेशर अप्लाई किया लॉक भी फट से बैठ जाता है।
ये हो गया हमारा पहले मदरबोर्ड, फिर सीपीयू, और फिर हमारा रैम का इंस्टॉलेशन। रैम को कैसे इंस्टॉल करें? सीडी डीवीडी इंस्टॉलेशन। सीडी डीवीडी को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? सीडी डीवीडी और हार्ड ड्राइव एक ही तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी अगर हार्ड ड्राइव को भी इंस्टॉल करना होगा तो कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है, अलग से कुछ लिखने के लिए नहीं है। यही चीज जहां पे सीडी डीवीडी लिखा है उस जगह पे हार्ड ड्राइव लिख देंगे। दोनों का इंस्टॉलेशन, सीडी डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड ड्राइव एक ही जगह पे और लगभग एक ही तरीके से इंस्टॉल की जाती है। इसीलिए हार्ड ड्राइव का अलग से कोई इंस्टॉलेशन यहाँ पे नहीं लिखना है। इस सेक्शन में हमको सिर्फ लिखित रूप से समझाना होगा। अगर आ जाता है कि भाई आपको जो है सीपीयू कैसे इंस्टॉल करते हैं या मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको लिखिए, तो हम उसको ऐसे लिख के बता देंगे। अभी सीडी डीवीडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? तो सीडी डीवीडी मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड अगर हमारे पास है तो इस मदरबोर्ड पे सीडी डीवीडी के लिए ये जो पोर्ट्स हैं, यहीं पे एक सीडी डीवीडी के लिए आईडीई नाम का पोर्ट या साटा नाम का पोर्ट, जैसे कि पीछे बताया था आपको कि पोर्ट जो है वो आईडीई पोर्ट और साटा नाम का पोर्ट होता है, जिसमें सीडी डीवीडी और हार्ड ड्राइव को लगाया जाता है। एक ही पोर्ट से आप चाहे तो सीडी डीवीडी लगा लें और उसी पे आप चाहे तो हार्ड ड्राइव लगा दें। हार्ड ड्राइव और सीडी डीवीडी को लगाने के लिए अलग अलग पोर्ट नहीं आते, एक ही तरह के पोर्ट में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं इस वक्त। तो हमने सीडी डीवीडी का इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे हमने पुराना जो आईडी पोर्ट है, ये पुराना हार्ड ड्राइव का है। अभी इस वक्त जो है वो साटा हार्ड ड्राइव आती हैं, तो आईडी पे हमने दिखा दिया यहाँ पे सीडी डीवीडी इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड आईडीई स्लॉट। सीडी डीवीडी मदरबोर्ड पे आईडीई स्लॉट यानी आईडीई पोर्ट पे इंस्टॉल किया जाता है, और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है सीडी डीवीडी रोम्स को इंस्टॉल करने। हमको यहाँ सीडी डीवीडी रोम को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये बस बताना है। टू इंस्टॉल सीडी डीवीडी डू दी फॉलोइंग्स, निम्नलिखित काम करना है आपको। इसमें एक ही बात कॉमन है, इन सारे नोट्स में एक बात कॉमन है, आपको ये बताना है ये कैसे करना है। तो डू दी फॉलोइंग्स से हम बता देंगे और सीधे नीचे स्टेप 1 बाय 1 लिख करके दे देंगे कि क्या करना है। सबसे पहला काम यह है कि सीडी डीवीडी को सिस्टम यूनिट के भीतर लेकर जाएंगे। प्लेस द सीडी डीवीडी, यहाँ पे सीडी डीवीडी है, सीडी डीवीडी को आपने प्लेस किया। सीडी डीवीडी में पीछे कनेक्टर बना होता है, हर एक डिवाइस में उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस बना होता है। तो ये आईडी पोर्ट है, आईडी पोर्ट 40 पिन का पोर्ट होता है। और प्लेस द सीडी डीवीडी इनसाइड द सिस्टम यूनिट केस, पहला काम सीडी डीवीडी को सिस्टम यूनिट के भीतर लेके जाइए, प्लेस करिए उसको सिस्टम यूनिट के भीतर। सीडी डीवीडी में दो प्रकार के मेन कनेक्शन होते हैं। अगर हम सीडी डीवीडी को प्रॉपरली अच्छी तरह से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दो प्रकार के कनेक्टर्स इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। एक तो डेटा कनेक्टर लगेगा, जो डेटा, जो सीपीयू से डेटा आ रहा है उसको लेगा और रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा पावर कनेक्टर, यानी आपके एसएमपीएस से पावर सप्लाई, मदरबोर्ड से सप्लाई नहीं जाती इसको सप्लाई जो है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई जो लगा है उससे जाती है। तो सीडी डीवीडी में सबसे पहले तो बताएंगे, सीडी डीवीडी में दो प्रकार के कनेक्टर लगते हैं। सीडी डीवीडी नीड्स टू मेन कनेक्शंस। वन इज आईडी डेटा रिबन, इसमें आईडी डेटा रिबन, ये इस तरह की आईडी डेटा रिबन केबल होगी, रिबन केबल वो कहते हैं। तो ये केबल लगेगी ताकि डेटा मदरबोर्ड से रिसीव करे आईडी पोर्ट। इस रिबन का, ये रिबन जब हार्ड ड्राइव या सीडी डीवीडी खरीदी जाती है तो उसके साथ ही मिलती है। जब पैकेट सीडी डीवीडी का खोला जाएगा या हार्ड ड्राइव का खोला जाएगा तो उसके साथ ही ये भी आपको मिलेगा कनेक्ट करने। तो मदरबोर्ड एक हिस्सा, इस केबल का दो हिस्से होते हैं, किसी भी केबल का एक हिस्सा वो आपके सीडी डीवीडी रोम में लगेगा और दूसरा, या हार्ड ड्राइव में लगेगा, और दूसरा हिस्सा जो है इस केबल का दूसरा हिस्सा मदरबोर्ड में भी ऐसा ही आईडी पोर्ट बना होगा, उसमें आप इंसर्ट कर दें। कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं। तो टेक वन आईडी डेटा रिबन केबल एंड प्लेस वन एंड ऑन मदरबोर्ड आईडी पोर्ट, एक हिस्सा मदरबोर्ड की आईडी पोर्ट में, एंड अनदर एंड इज अटैच्ड विद सीडी डीवीडी। एक हिस्सा मदरबोर्ड पे और एक हिस्सा सीडी डीवीडी
या हार्ड ड्राइव में इंसर्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ हमको लिखना इंसर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है हमको। इसमें ये प्रैक्टिकल नहीं है कैसे करा है, बस हमको ये बताना है लिखित प्रोसीजर में ये कैसे किया जाएगा काम। तो ये इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा काम क्या कनेक्ट किया जाएगा, ये पावर केबल आती है, ये पावर कनेक्टर है सीडी डीवीडी में बना, और आपके एसएमपीएस में पावर कनेक्टर्स रहते हैं, उनमें पावर कनेक्टर्स को आप इसके अंदर इंसर्ट कर दें। अटैच पावर केबल ऑफ पावर सप्लाई एसएमपीएस विद पावर कनेक्टर ऑफ सीडी डीवीडी या हार्ड ड्राइव। तो आपको एक तरफ डेटा रिबन और एक तरफ पावर कनेक्ट करना है, और ये रेडी हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। संक्षिप्त में इन ब्रीफ, पहले सिस्टम यूनिट केस के अंदर इसको प्लेस करिए। इसके डेटा रिबन केबल का एक हिस्सा जो है वो सीडी डीवीडी में, और एक हिस्सा जो है वो मदरबोर्ड पे इंसर्ट करिए, और दूसरा इसका पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर कनेक्टर सीडी डीवीडी में कनेक्ट कर दी। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, सीडी डीवीडी। नेक्स्ट है मॉनिटर इंस्टॉलेशन। मॉनिटर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? मॉनिटर, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि मॉनिटर जो है, मॉनिटर में दो तरह के कनेक्टर होते हैं। एक पावर कनेक्टर होता है जिससे मॉनिटर को पावर दी जाती है, और दूसरा मॉनिटर में सिग्नल केबल होती है जिससे वीजीए यानी ग्राफिक सिग्नल जो है वो सीपीयू से रिसीव किए जाते हैं। तो दो तरह के कनेक्टर, बस इन्हीं दोनों कनेक्टर को बांध करके लिख देना है हमको, ये प्रोसेस को लिखना है हमको, ये कैसे किया है, कैसे मॉनिटर को इंस्टॉल आप करेंगे। तो मॉनिटर, पहले यहां बताएंगे मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, इट इज कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और इसको जो है वो इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और इसको सिस्टम यूनिट से कनेक्ट किया जाएगा। ये इतना बताएंगे पहले। एज यूजुअली सभी को, हम सबको पता है कि सिस्टम यूनिट के साथ मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है, तो हमने ये बता दिया ये इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, यहां से कनेक्ट किया जाएगा। मॉनिटर नीड्स टू मेन कनेक्शंस, मॉनिटर को दो मुख्य कनेक्शंस करने पड़ते हैं। वन इज पावर केबल, एक पावर केबल होती है, अनदर इज वीडियो या सिग्नल केबल। वीडियो सिग्नल जब इसको मिलेंगे तभी ये ग्राफिक चित्र बनाएगा या पिक्चर और इमेज को बना सकता है। अब ये ग्राफिक चित्र मिलते कहां से, इसको वीडियो सिग्नल मिलते कहां से हैं? द वीडियो सिग्नल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू से जो सिग्नल मिलते हैं उनको जो है मदरबोर्ड के जरिए ग्राफिक से आउट किया जाता है, ग्राफिक यानी वीजीए पोर्ट से आउट किया जाता है, और फिर वो केबल के जरिए हमको जो है मॉनिटर को सप्लाई कर देते हैं। मॉनिटर उनको जो है इनहेंस करता है और उसको जो है पिक्सल्स के फॉर्म में उन पिक्सल्स को ग्लो करता है। टू इंस्टॉल मॉनिटर डू दी फॉलोइंग, मॉनिटर को इंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित काम करने होंगे। इट इज एन आउटपुट डिवाइस, और इसके अंदर दो कनेक्टर होंगे, पावर और सिग्नल केबल या ग्राफिक केबल, जो कि ग्राफिक सिग्नल्स को रिसीव करेगी सीपीयू से। पहला काम क्या करना होगा, दो स्टेप है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बताएंगे। सबसे पहला काम है 15 पिन, ये जो वीजीए पोर्ट से, इसका एक हिस्सा वीजीए पोर्ट पे लगा है, दूसरा हिस्सा मॉनिटर के वीजीए पोर्ट, मॉनिटर पे भी वीजीए पोर्ट बना रहता है, तो वो वीजीए पोर्ट पे ये केबल लगा दी जाएगी। इंसर्ट 15 पिन वीजीए ब्लू कलर केबल लोकेटेड एट द बैक पैनल ऑफ द मॉनिटर। आपको 15 पिन की वीजीए केबल जो कि मॉनिटर के बैक पैनल पे एक लगी होगी, और उसका जो दूसरा हिस्सा होगा अनदर एंड, वो सिस्टम यूनिट के बैक पैनल पे, मॉनिटर के बैक पैनल पे और सिस्टम यूनिट के बैक पैनल से ओके, वो दोनों केबल, एक मॉनिटर के बैक पैनल पे वीजीए पोर्ट पे लगेगी, दूसरा सिस्टम यूनिट के बैक पैनल पे वीजीए पोर्ट पे लगेगी, इससे कनेक्ट करेंगे। तो पहला काम ये है, वीजीए केबल लगाएंगे। अगर आप ये केबल नहीं लगी
तो मॉनिटर ऑन तो होगा लेकिन कोई सिग्नल नहीं दिखाएगा, बार बार कहेगा सिग्नल मिसिंग। दूसरी चीज, जब ये केबल लगा दी जाएगी प्रॉपरली, इसको इंसर्ट कर देंगे 15 पिन की, तो नेक्स्ट है पावर करना। पावर जो प्लग है 3 पिन का, वो आपके पावर आउटलेट, चाहे आप जो है वो यूपीएस यूज कर रहे हो या डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हो, तो वो पावर केबल जो है वो आती है, उसकी पावर कॉर्ड जो है वो मॉनिटर पे देंगे ताकि मॉनिटर को पावर ऑन किया जा सके। इस तरह से मॉनिटर को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। 2 काम करने हैं, क्योंकि इसमें 2 कनेक्टर रहते हैं, तो उन दोनों कनेक्टरों को जोड़ना है आपने। मॉनिटर को आउटपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, ये बताएंगे। मॉनिटर का फिगर यहाँ पे ड्रॉ है, एक मॉनिटर का फिगर ड्रॉ करेंगे और 2 कनेक्टर ऐसे करके बना लेंगे। एक कनेक्टर का नाम है वीजीए और दूसरे का नाम है पावर कनेक्टर। काम क्या किया है, मॉनिटर को 15 पिन का वीजीए केबल लगाएंगे ताकि सिग्नल केबल लगते ही आपके सीपीयू से सिग्नल जो रिसीव होंगे ग्राफिक के लिए, वो ये रिसीव करने लगेगा। सिग्नल जो होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी सिग्नल्स होते हैं। मॉनिटर में रेड ग्रीन और ब्लू आरजीबी सिग्नल जो है वो सीपीयू से रिसीव करते हैं, आपके सिस्टम यूनिट से रिसीव करेगा वीजीए पोर्ट के। दूसरा है इसमें पावर कनेक्ट करेंगे। ये 2 को हमने लिख दिया कि क्या करना है मॉनिटर को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट है माउस और कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे। माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है, तो आप सब लोगों ने माउस को जो है कई बार कनेक्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे कितने तरह के माउस होते हैं उन्हीं के हिसाब से जो है कनेक्ट किया जाता है। जैसे कुछ पुराने माउस सीरियल पोर्ट माउस भी हैं, हमारे पास यूएसबी पोर्ट माउस भी आते हैं, वायरलेस माउस भी आता है। तो कनेक्टिंग द माउस और कीबोर्ड लगभग एक ही तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं, एक ही तरह के पोर्ट बने रहते हैं उसमें। तो कीबोर्ड के लिए आ रहा है तब भी यही लिखेंगे, बस मुझे कीबोर्ड का चित्र बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जहां जहां माउस लिखा है वहां वहां कीबोर्ड लिख देंगे, इसलिए अलग से कुछ नहीं लिखा है, दोनों का एक ही साथ मिक्स कर दिया है यहाँ पे। कनेक्टिंग द माउस और कनेक्टिंग द कीबोर्ड प्रोसेस सेम है। कीबोर्ड के लिए आ रहा है तो यहाँ कीबोर्ड लिख दें। माउस और कीबोर्ड, या माउस क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इट इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पहले तो बताएंगे हर एक को, जितने भी प्रोसेस लिखने के लिए हैं कि फलाने को कैसे कनेक्ट करते हैं, फलाने को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें सिर्फ लिखित रूप से हमको लिखना है कि ये फलानी चीज ऐसे कनेक्ट की जाती है, यहाँ कनेक्ट की जाती है। तो इट इज कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट, इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास भी माउस है, तो यूएसबी माउस है और इसका पॉइंटर माउस के हिलाने पे इधर उधर पॉइंट आउट करता है, तो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कैन बी कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। माउस को सिस्टम यूनिट से निम्नलिखित में से किसी भी एक तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे तरह के माउस, जैसे यूजिंग ए सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जैसे कि आपको बताया था कि सीरियल पोर्ट जो है शुरू में, कि सीरियल पोर्ट जो है वो 9 पिन का, ये इस तरह का 5x4 की मैट्रिक्स होती है, ये है सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट माउस जो है वो अब नहीं आते, बहुत पुराने समय में ये आते थे। तो ये उस वक्त ये बॉल बेस्ड माउस है, तो इसमें इस तरह का 5x4 की मैट्रिक्स वाला, अभी इस वक्त मिनी डिन आता है ये वाला PS2, और अभी तो यूएसबी आ गया। यूजिंग ए सीरियल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं आप। यूजिंग PS2 पोर्ट, आप एक PS2 पोर्ट से माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग यूएसबी पोर्ट, आप एक यूएसबी पोर्ट से माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक वायरलेस माउस को विदाउट वायर, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उससे कनेक्ट किया जा सकता है। कहाँ कनेक्ट करते हैं, अगर आपके पास सीरियल माउस है तो सीरियल माउस यूज DB9 सीरियल पोर्ट या कॉम। सीरियल माउस को सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। अगर आप ये वाला माउस है तो वो कहाँ कनेक्ट होगा, DB9 सीरियल पोर्ट। दूसरी चीज है, अगर आपके पास PS2 पोर्ट माउस है तो कहाँ कनेक्ट करेंगे, 6 पिन का मिनी डिन कनेक्टर पे। मिनी डिन कनेक्टर जो कि PS2 पोर्ट होता है उस पे कनेक्ट किया जाएगा। यूएसबी पोर्ट का माउस, यूएसबी पोर्ट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट यूएसबी माउस। वायरलेस माउस में वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी,
वाईफाई एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो वायरलेस माउस जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे आप वायरलेस माउस को बिना वायर के उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। इतने तरीके से माउस को कनेक्ट किया जाएगा। माउस को कनेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग द स्कैनर। स्कैनर को कैसे इंस्टॉल किया जाए? स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। इट इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट। इसको भी सिस्टम यूनिट से कनेक्ट किया जाएगा। माउस स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट को यूज किया जाता है। पैरेलल पोर्ट जैसे कि हमने शुरू में ये वाली जगह है जहां पे हमने पैरेलल पोर्ट को देखा था, पैरेलल पोर्ट या एलपीटी पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट जो है वो इस सिस्टम यूनिट में नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे बना है। ये ऐसा होता है पैरेलल पोर्ट। इस पोर्ट पे, जिसको एलपीटी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये स्कैनर के लिए रखा हुआ है। स्कैनर जो है वो अभी आजकल तो स्कैनर आ रहे हैं वो सारे के सारे यूएसबी स्कैनर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे हमने पैरेलल पोर्ट पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट थ्रू द पैरेलल पोर्ट। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसको पैरेलल पोर्ट से, जिसको DB25 पोर्ट कहते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। इसको निम्नलिखित तरीके से सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। क्या करना है? प्लेस द स्कैनर ऑन ए फ्लैट सरफेस। सबसे पहले तो स्कैनर को किसी फ्लैट सरफेस पे, टेबल पे रख दिया जाएगा। उसके साथ जब जो कोई भी डिवाइस खरीदा जाता है उसके साथ उसकी केबलें साथ में आती हैं। यानी अगर हम हार्ड ड्राइव खरीदते हैं तो उसके लिए अलग से केबल, CD DVD खरीदते हैं अलग से केबल लेने की जरूरत नहीं। अगर केबल नहीं दे रहा है तो आप केबल जो है वो मार्केट से मांग सकते हैं, या अलग से भी केबल खरीद सकते हैं वहीं से ही। तो केबल जो है वो महंगे डिवाइसेस के साथ, केबल जो है वो उसी के साथ डिवाइस के साथ मिलती है। तो जब ये स्कैनर होगा, अगर ये पैरेलल स्कैनर है तो इसके साथ ये पैरेलल केबल आपको मिलेगी। तो देख रहे हैं पैरेलल केबल में एक तरफ जो है वो DB25 पोर्ट बना हुआ है, हमारे पास पैरेलल पोर्ट बना हुआ है। इसको जो है हम सिस्टम यूनिट इसके साथ, स्कैनर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसका USB पोर्ट हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्ट हो गया। देखिए, प्लेस द स्कैनर ऑन अ फ्लैट सरफेस। सबसे पहले इस स्कैनर को किसी फ्लैट सरफेस पे, टेबल जैसे फ्लैट सरफेस पे रखा जाएगा। कनेक्ट DB25 केबल इनटू स्कैनर पैरेलल पोर्ट। DB25 केबल जो कि स्कैनर के पीछे पैरेलल पोर्ट इंटरफेस बना होगा, वहां पे ये केबल का एक सिरा कनेक्ट कर देंगे। ये DB25 केबल है या पैरेलल केबल है, तो उस पैरेलल केबल को जो है वो हम अपने पैरेलल पोर्ट पे, जो कि स्कैनर के पैरेलल पोर्ट पे इंस्टॉल कर देंगे। कभी कभी ये डबल पोर्ट की आती है। डबल पोर्ट मतलब इस साइड पे भी ये और इस साइड पे ये, दोनों साइड पे। तो आप इसको सिस्टम यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पैरेलल टू USB कन्वर्टर है, तो एक सिरा जो है आपने इसको जो है वो पैरेलल स्कैनर के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा सिरा जो है वो USB पोर्ट से कनेक्ट करा। इंसर्ट, फिर क्या करना है? इंसर्ट ड्राइवर CD इनटू CD DVD। अब आप फिर ध्यान ये कि इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए, इस डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए इसका डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अभी तक मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जो है CPU हो गया, इनके लिए, या RAM हो गए, इनके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो या तो इंटरनेट से मिल जाएगा, या फिर आपको इसी के CD DVD के साथ आपको इसका ड्राइवर मिलेगा, और उसको आप कनेक्ट करते वक्त अपने CD-ROM में लगा देंगे, और उस पर सेटअप नाम का प्रोग्राम होगा, उससे इंस्टॉल कर देंगे। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो नहीं लिखना है, इश्यू नहीं है, यहाँ पे तरीका बताना है ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सिर्फ एक लिखित, यहाँ पे प्रैक्टिकल का कारण नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखित प्रोसेस इस चैप्टर में हमें बताना है कि फलानी चीज जो है वो कैसे, फलानी चीज जो है वो कैसे इंस्टॉल करी गई है, और उसके लिए क्या जो है वो तरीका अपनाया गया, उसको कैसे इंस्टॉल किया गया है, ये हमें सिर्फ बताना है।
ये हमारा आज का सेशन जो हमने कवर किया, कि आज के सेशन में हमने मदरबोर्ड देखा कि मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल किया जाता है। एक बार हम जो है वो ब्रीफ कर लेते हैं कि मदरबोर्ड जो है वो उसमें उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और उसको जो है उसमें सीपीयू सॉकेट होता है, इंटरफेस स्लॉट होता है, मेमोरी स्लॉट होता है, पोर्ट्स होते हैं, सीपीयू सॉकेट होता है, सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए इंटरफेस स्लॉट होता है जिसमें हार्ड ड्राइव वगैरह या एड ऑन कार्ड वगैरह इंटरफेस कार्ड में जो है इंटरफेस स्लॉट में जो है वो एड ऑन लगाए जाते हैं, मेमोरी स्लॉट में मेमोरी लगाई जाती है, और पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप के जो स्टोरेज और सीडी डीवीडी लगाई जाती है। उसके बाद हमने मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करने के लिए मदरबोर्ड को जो है वो सिस्टम केस में रखते हैं, उसके बाद उस पर सीपीयू इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद रैम इंस्टॉल करते हैं और सीडी डीवीडी उनके अप्रोप्रिएट पोर्ट पे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद ये जो माउंटिंग होल्स हैं चारों तरफ, इन पे स्क्रू लगा करके मदरबोर्ड को बांध देते हैं सिस्टम केस से। सीपीयू को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए सीपीयू को सीपीयू के सॉकेट पे रखते हैं, सबसे पहला काम है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीपीयू जो है वो अलग अलग सॉकेट आते हैं और हर एक सीपीयू अलग अलग सॉकेट में इंस्टॉल होता है। इंटेल का सीपीयू सॉकेट अलग होता है, एएमडी का सीपीयू सॉकेट अलग होता है। सबसे पहले सीपीयू का सॉकेट का लॉक खोल करके सीपीयू को उसके भीतर रख दिया जाता है और लॉक लगा के सीपीयू को बंद कर दिया जाता है सॉकेट को। उसके बाद उसके ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई किया जाता है और फिर उसके ऊपर कूलिंग फैन बांध दिया जाता है ताकि सीपीयू की हीट को, सीपीयू जब काम करता है तो उसकी हीट निकलती है, उसको रिड्यूस किया जा सके। रैम का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये सीपीयू के सॉकेट के पास रहता है, इसके लिए रैम स्लॉट बना हुआ है। रैम स्लॉट में आपको रैम को जो है स्लॉट के ऊपर ले जाना है, प्लेस इनसाइड, स्लाइड कर देना है उसको, स्लाइड इट इनटू रैम स्लॉट, और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना है, और उसका लॉक यानी नॉच जो है वो जैसे ऊपर से प्रेशर अप्लाई करा जाएगा इस रैम स्लॉट के ऊपर रख करके ऊपर से हाथ से दबाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो नॉच जो है वो अपने आप उस पर बैठ जाएगी, लॉक्स। इस तरह से रैम को इंस्टॉल करेंगे। सीडी डीवीडी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सीडी डीवीडी और हार्ड ड्राइव को एक ही तरीके से इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि वो एक ही जगह पे एक ही स्लॉट पे इंस्टॉल हो जाता है। सीडी डीवीडी को सिस्टम यूनिट के भीतर लेकर के जाएंगे। सीडी डीवीडी में दो तरह के मेन कनेक्शन होते हैं, एक डेटा कनेक्शन होता है और एक पावर कनेक्शन होता है। सीडी डीवीडी की डेटा रिबन को सीडी डीवीडी के डेटा इंटरफेस में इंसर्ट करेंगे और केबल के दूसरे सिरे को मदरबोर्ड पे इंसर्ट करेंगे। साथ ही सीडी डीवीडी में पावर सप्लाई से आई हुई पावर केबल को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा सीडी डीवीडी अटैच हो जाता है। इस तरह से सीडी डीवीडी का इंस्टॉलेशन हो गया। मॉनिटर को कैसे इंस्टॉल किया जाए, मॉनिटर को इंस्टॉल करने के लिए पहले बताएंगे मॉनिटर क्या होता है, कि मॉनिटर में क्या क्या कनेक्ट होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसमें दो तरह के कनेक्टर होते हैं, एक पावर कनेक्टर और दूसरा सिग्नल या वीजीए ग्राफिक कनेक्टर, जो कि आपके सीपीयू से आए हुए ग्राफिकल सिग्नल को, वीजीए से आए हुए ग्राफिकल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। इंस्टॉल करने के लिए 15 पिन की वीजीए केबल को इंस्टॉल करिए जो कि आपके सीपीयू के पीछे लगेगी, और इसका दूसरा सिरा आपके सिस्टम यूनिट की वीजीए पोर्ट में इंस्टॉल होगा। दूसरा है पावर, आपके मॉनिटर में को पावर चाहिए जो कि आपके दीवार वॉल से आ रही है, वॉल का आउटलेट है, उससे पावर आउटलेट जो भी हो, यूपीएस हो तो यूपीएस से आने वाली पावर केबल को यहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका मॉनिटर इंस्टॉल हो गया। फिर आता है हाउ टू कनेक्ट माउस एंड कीबोर्ड। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, पहले ये बताएंगे, और उसको 4 तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो सीरियल पोर्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट पे बॉल वाला माउस जो है वो सीरियल पोर्ट पे इंस्टॉल होता है। सीरियल पोर्ट जो है वो DB9 या कॉम पोर्ट होता है। दूसरा है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट पे आपको बताया था कि PS2 पोर्ट कीबोर्ड के लिए जो है वो पर्पल कलर का पोर्ट 6 पिन मिनी डिन, उस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तीसरा है USB पोर्ट, USB पोर्ट पे इंस्टॉल किया जा सकता है, और वायरलेस बिना वायर के भी इंस्टॉल किया जाता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। स्कैनर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, स्कैनर पैरेलल पोर्ट पे इंस्टॉल किया जाता है। स्कैनर के साथ स्कैनर केबल आती है, पहले स्कैनर को एक फ्लैट सरफेस पे रख देंगे। स्कैनर क्या होता है ये बता दिया है। सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है और इसको सिस्टम यूनिट से पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल पोर्ट यानी DB25 पोर्ट। स्कैनर को फ्लैट सरफेस पे रखिए। दूसरा, इसकी पैरेलल केबल
को जो है वो कनेक्ट करिए, पैरेलल केबल को इसके पीछे इंटरफेस दिया होगा उस पर ये केबल कनेक्ट करी जाएगी। और इसका दूसरा सिरा यूएसबी है, तो यूएसबी पोर्ट पे आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, वो ये कि क्योंकि इसको जो है ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है और इसका ड्राइवर सीडी आएगा, उस ड्राइवर सीडी को आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसका प्रोग्राम जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो पैरेलल पोर्ट से ये सिग्नल लेकर के काम करने लगेगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। इस तरह से आज के सेशन में हमने डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं उनका लिखित वर्णन किया है कि लिखित में आपको इसमें एक सवाल लिखने के लिए आ जाएगा कि कोई भी हो सकता है कि रैम कैसे इंस्टॉल की जाती है या सीपीयू कैसे इंस्टॉल किया जाता है या मॉनिटर कैसे इंस्टॉल करेंगे या रैम कैसे इंस्टॉल की जाएगी, इस तरह का एक सवाल इसमें आएगा। जितने में इम्पोर्टेंट लगे हैं सब इंस्टॉलेशन वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आए हुए इनमें से कोई ना कोई, तो एक ये आप प्रिपेयर करके रखेंगे अपने पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो इसके आगे यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे कि यूपीएस क्या काम करता है।